राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले करा दिया। सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम और उपचुनाव के परिणाम ने क्या विपक्ष की राजनीति को नई धार दे दी है। जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस जीती और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और खतौली सीट सपा ने जीती, खतौली की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव कुलांचे भर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो चुनाव टल रहा है। इधर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आए थे और उसके पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आए थे। क्या चल रहा है अंदर खाने? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चीन, अमेरिका, जापान समेत कुछ देशों में कोरोना बढ़ा और उसके बाद भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया, राहुल गांधी को यात्रा रोकने को कहा, क्या वो विपक्ष की राजनीति को जो धार मिल रही है उसमें अवरोध पैदा करने के लिए किया गया, या कोरोना वास्तव में उसका खतरा बना हुआ है? ये बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे, भारी भीड़ के साथ पहुंचे। लाल किला से जो है उन्होंने नया संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद 9 दिन के लिए यात्रा को विराम दिया गया है। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये पहले से निर्धारित था। लेकिन एक बात तय मानिए कि राहुल गांधी की यात्रा का फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। वोट में कितना तब्दील होगा नहीं कह सकते, लेकिन संदेश जा रहा है। यदि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है तो तय मानिए कि इससे संदेश जा रहा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो है महासचिव हैं, अखिलेश यादव के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर के, जरा सुनिए। तो राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले करा दिया। अभी सरकार की तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मामला हाई कोर्ट के सामने है। आज हाई कोर्ट सुन रहा है, पता नहीं हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। हाई कोर्ट अगर चुनाव कराने का फैसला देगा तो सरकार तो कराएगी ही, न चाहे तब भी कराना पड़ेगा चुनाव। सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की चुनाव कराने की मंशा नहीं है, विपक्ष चुनाव से पीछे हट रहा है। अगर कोई मंत्री ये कहता है बहुत ही नासमझ है, वो मंत्री होने लायक। सुना आपने। और उधर अखिलेश यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि अब मैनपुरी मॉडल हमने जो बनाया है ये बीजेपी को मैंने अगले चुनाव के लिए काम दे दिया है। जरा उनको भी सुन लीजिए कितने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी? कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकारी? देखिए, ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। सुन लिया आपने। तो चाचा और भतीजा ललकार रहे हैं। शिवपाल यादव पूर्वांचल में को मथ रहे हैं और अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि शिवपाल यादव को जब संगठन में फेरबदल होगा तो जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल, जब भी कोई चुनाव जीतते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ता है। समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी संगठन के जो है पेच कसने शुरू कर दिए हैं, बदलाव किया है। तो पहला जो लिटमस टेस्ट होना है यूपी में वो है स्थानीय निकायों का चुनाव, यानी नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम वगैरह के 1-2 महीना टल जाएंगे। और इसके बाद 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्रमुख स्टेट है। तो वो तो लिटमस टेस्ट होगा।
लेकिन असल में जो तैयारी हो रही है वो 2024 की तैयारी हो रही है। कांग्रेस भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है। नीतीश कुमार जो है अगुवा बनने की कोशिश में है। ममता बनर्जी और केसीआर तेलंगाना वाले वो पहले से कुलाचे भर रहे हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष में एका नहीं हो पाया है। नए नेता बन के उभरे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के साथ यानी जेडीयू के साथ कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ गठबंधन में है बिहार में। और उत्तर प्रदेश में भी ये बातें आ रही है कि क्या एक बार फिर से दो अच्छे लड़के साथ आ सकते हैं। 2017 का चुनाव याद कीजिए, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर के चुनाव लड़े थे। खाट पंचायत इसी प्रशांत किशोर ने कराई थी। बात अलग है कि दोनों बुरी तरीके से हार गए थे। तो रामगोपाल यादव ने जो सवाल उठाया है कि राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए कोरोना का भय दिखाया जा रहा था, और कांग्रेस ने भी उसको लेकर के पलटवार किया था जो उनकी तरफ से चिट्ठी गई थी। और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार जो है गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी करती है। सरकार सिर्फ ये कह रही है या तो यात्रा रोक दीजिए और नहीं तो जो है वो पूरी गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए। कहाँ है सरकार का गाइडलाइंस? कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। तो जो चीन का भय है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि चीन का भय दिखाया जा रहा है कोरोना का, उसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा तो नहीं, ये विपक्ष कह रहा है। और केंद्र सरकार अपना अलर्ट कर रही है सबको। पहले भी 2021 में जो बंगाल चुनाव के दौरान जो दूसरी बार आए थे, कोरोना का कहर जो था, उसमें सवाल उठे कि प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो है बंगाल में लगे रहे और देश में लोग मरते रहे। सरकार के तरफ से दोहरा दबाव है, एक तरफ यदि कदम उठाते हैं तो दूसरी तरफ कदम नहीं उठाते हैं तो। और विपक्ष की बातों को भी हवा में नहीं ले सकते। विपक्ष भी अपनी जगह पे सही हो सकता है कि कहाँ है कोरोना का गाइडलाइंस, क्यों नहीं राज्य जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार जारी कर रही है। इसीलिए तो दिल्ली सरकार ने कह दिया कि हम केंद्र के जो है गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तय मानिएगा, 2024 के लिए अभी से हवा बनाई जाने लगी है। जो 9 राज्यों में चुनाव होगा उसमें कर्नाटक भी शामिल है। तो 5 तो इधर के हो गए, दक्षिण के और उत्तर भारत के, और बाकी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। उसका भी संदेश जाना है क्योंकि वो जस्ट जो है लोकसभा चुनाव से पहले होंगे, और इसके बीच में जो चुनाव होंगे उसका भी संदेश जाएगा। अभी तो कह सकते हैं कि बीजेपी गुजरात में बम्पर वोटों से जीती है, हिमाचल में रिवाज कायम रहा, कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पहले जो उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ और रामपुर वाले, उसका हिसाब चुकता किया है समाजवादी पार्टी ने। तो एक तरह से कहेंगे कि बराबरी का मामला है। और गुजरात की यदि विक्ट्री को देखें तो बीजेपी काफ़ी बढ़त लिए हुए है गुजरात में 27 साल के शासन के बाद। लेकिन वैसे ओवरऑल देखेंगे तो बराबरी का मामला है। अब ये बराबरी का मामला कब तक कहाँ तक चलता है, विपक्ष पूरा जोर लगाएगा 2024 में, और उसी हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।